और इसको अगर हम देखते हैं तो आज हमारे भारत देश में 68% जो लोग हैं वो खेती पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा हम दुनिया के 17% लोगों के लिए अनाज बनाते हैं, जबकि हमारे पास में सिर्फ 4% वाटर है और 2.4% लैंड अवेलेबल है। ये सब जब हम करते हैं तो भारतीय किसानों को जो जरूरत पड़ती है वो है हमारा डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो कि भारत की एक स्ट्रेंथ भी है। लेकिन उसी के साथ में किसान को उसको समझ के वहां पे अनाज उगाना जो है वो बहुत कठिन हो जाता है। और इन सब चीजों को समझ के उसके लिए उस तरीके के टेक्नोलॉजी बनाना, मशीनरी बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और हम ये नहीं समझ सकते, ये सोच भी नहीं सकते कि कोई दूसरे कंट्री में से आए और हमारी किसानों को समझे, उनकी मशीनरी किस तरह होना चाहिए ये समझे और वो हमको बना के दे। तो आज की जो कहानी है वो ऐसे ही एक इंसान की है कि जिन्होंने भारतीय किसानों के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 से ज्यादा ऐसे इनोवेशन किए हैं, ऐसी मशीनरी बनाई है कि जिनके वजह से जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो 20-30% से भी ज्यादा जो लॉस होता था उतना लॉस होना बंद हो गया है। और जिनकी मशीन एकदम सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, और कुछ मशीन तो ऐसे भी है कि जो कि दुनिया में पहली बार बनी है। तो आज की जो कहानी है वो है कर्नाटका के धारवाड़ जिले में रहने वाले अब्दुल कादिर जी की। अब्दुल कादिर जी जो है वो वैसे तो किसान फैमिली में बिलोंग करते हैं और किसान फैमिली में बिलोंग करने के बाद में लेकिन बचपन से ही इनका वो जुनून रहा है कि वो ऐसा कुछ मशीनरी बनाई है जो कि किसान के लिए समर्पित हो। इसके लिए जब वो छोटे थे और अलार्म पे नहीं उठते थे तो उन्होंने अलार्म और पानी की बोतल, जो उसके पीछे की पिन रहती है, उसको इस तरीके से जोड़ा कि अगर अलार्म जब भी बजता था तो पानी की बोतल उतर के उनके जो भी सोया उनके चेहरे पे गिर जाती थी और वो खटाक से उठ जाता था। तो ये जो इनोवेशन था वो सिर्फ उन्होंने 9 साल में किया। वो उसके बाद में कभी भी नहीं रुके। वो देखते थे कि मेरे किसान जो है वो बारिश रहे या धूप रहे उसमें बहुत काम करते हैं और उनको अगर मशीनरी का जोड़ मिले तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने देखा, समझा, जैसे कि टैमरिंड है यानी इमली है, उससे उसके बीज अलग कैसे हो। ऐसी एक मशीन बनाई जो कि दुनिया में पहली बार है जिसमें आप अच्छे डिस्टेंस पे बीज भी लगा सकते हो, उसको पानी दे सकते हो, खाद दे सकते हो और उधर मिट्टी भी हम डाल सकते हैं। तो ये उन्होंने ऐसे कई प्रकार की मशीन बनाई और ये पहले रिसर्च इस तरीके से करते गए कि उनको पता ही नहीं चला। वो इतने लॉस में भी गए कि उनके घर पे 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती थी। तब जाके वो एक एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिले। उन्होंने एग्रीकल्चर ऑफिसर ने उन्होंने सलाह दी कि हम एक फैक्ट्री ओपन करेंगे जहाँ पे हम बेटर तरीके से मशीनरी बना सके। उन्होंने वैसा ही किया। आज वो और उनके 2 बेटे जो है वो साथ में मिलके प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं, वो भी सिर्फ किसानों के लिए, समझ के, उनकी समस्याएं समझ के। आज वो 69 साल के हैं लेकिन फिर भी वो एक ही काम करता है कि मैं कैसा मशीन बना सकूं जिसकी वजह से मेरे किसान की जो लाइफ है वो और बेहतर हो। इनके लिए जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तो स्टेज पे भी चप्पल निकाल के गए, इसीलिए उनको बेयरफुट साइंटिस्ट भी बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड और मिलने के बाद में इनको पद्मश्री भी अवार्ड जो है उससे नवाजा गया। तो एमसीएल भी यही चाहती है कि हर एक गांव में, हर एक तालुका में एक ऐसा इंसान रहे कि जो जिसका जुनून इस तरीके से हो, उसके जुनून की वजह से भारत के हर एक तालुका में, हर एक गांव में वहां पे जो बच्चे हैं, जो किसान हैं, जो महिला है, उनके ऊपर मुस्कान रहे और वो मुस्कान की वजह वो इंसान रहे। और एमसीएल उस इंसान को एम्पावर इस तरीके से करना चाहती है कि वो अपने सभी गांव वासियों को एम्पावर कर सके। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे इंसान को जिनका जुनूनी है, जिसकी वजह से जब भी हम इंडिया में रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर बोलते थे, लेकिन इनके जुनून की वजह से अभी एक और सेक्टर इस रिन्यूएबल सेक्टर में ऐड हो जाएगा, दैट इज रिन्यूएबल सॉलिड बायोफ्यूल सेक्टर। इनका जुनून ही है जिसकी वजह से एमसीएल नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड बनेगी और भारत की इकोनॉमी फिर से नंबर 1 सस्टेनेबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनेगी। ऐसे हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुरु। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गहलोत फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं।